सुनिए, आवाज सुनाई दे रही है। ये सन 1959 की उस रात की आवाज है जब 9 नौजवान अपनी जान बचाने के लिए -30 डिग्री सेल्सियस में बिना जूते के रात के अंधेरे में अपने तंबू से भाग गए थे। लेकिन वे किससे भाग रहे थे? जब उनकी लाश मिली तो किसी की जीभ नहीं थी, किसी की पसलियां चकनाचूर थी और कुछ डेड बॉडी पे कपड़े तक नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन टीम को जब इनका टेंट मिला तो ये फटा हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो टेंट का कपड़ा को अंदर से किसी ने फाड़ा हो। ऐसा लग रहा था कि मानो हैकर किसी डर से अंदर से ही टेंट का कपड़ा चाकू से फाड़ कर भागा हो। और फुटप्रिंट से पता चल रहा था कि ये सभी नंगे पांव भाग रहे थे। टेंट के पास इन्वेस्टिगेशन टीम को इनका कैमरा मिला और उस कैमरे में कुछ अजीब तरह का फोटोग्राफ भी मिला और इन लोगों का डायरी भी मिला जिसमें कि वे पल पल का खबर लिखते थे। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी लंबे समय तक ये मिस्ट्री सॉल्व न हो सका। 62 साल तक दुनिया नहीं जान पाई कि आखिर उस रात हुआ क्या था। आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन चेतावनी देता हूं कि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। सफर शुरू होती है 23 जनवरी 1959 को। हैकिंग टीम के 10 लोग सुबह में ही निकल पड़ते हैं साइबेरिया के माउंटेन रेंज की तरफ। इन 10 लोगों में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी। ये है 23 साल का इगोर डायतलोव, फिजिक्स का स्टूडेंट, जिद्दी, होशियार और बहुत ही अनुभवी पर्वतारोही। ये अपने साथ एक डायरी रखता था जिसमें हर मोमेंट को नोट करता था। इस टीम में जितने भी लोग थे उनमें से हर एक या तो कैटेगरी 2 या तो कैटेगरी 3 के पर्वतारोही थे। इन्होंने ऐसे मिशन पहले भी किए थे और ये हैकिंग 16 दिन का होने वाला था। इस टीम में जो 2 लड़कियां थी वे थी जीना और ल्यूडमिला। इस टीम का मेंबर में कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर तो कोई वैज्ञानिक था। 28 जनवरी को यूरी यूडिन नामक एक हैकर की तबीयत बिगड़ती है जिससे उसने वापस लौटने का फैसला किया। ये है उनका अंतिम लौटते वक्त का तस्वीर, जबकि बाकी का 9 हैकर सफर में कंटिन्यू रहा। कितना खुश था यह ग्रुप, उन्हें क्या पता था कि अगले 48 घंटे में उन सब की मौत हो जाएगी। और सबसे डरावनी बात, मौत इतनी रहस्यमय होगी कि दुनिया 62 साल तक सभी का मौत का कारण का पता करते रहेगी। ये 9 लोग बर्फीली वादियों में शरीर को छेदने वाली ठंड को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 1 फरवरी 1959 को वे सभी एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिसे कि वहां के लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं। दिन का आखिरी पड़ाव था, मौसम खराब होने लगा था, हवा तेज थी, बर्फबारी शुरू हो गई। दिशा भटक गए थे वे लोग। शाम को उन्होंने एक फैसला लिया जो उनकी मौत का कारण बना। जंगल में नीचे उतरने के बजाय उन्होंने खुली ढलान पर तंबू लगाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी अनुभवी पर्वतारोही कभी तंबू नहीं लगाता, क्योंकि खुली ढाल पर हवा का झोंका और बर्फ का वजन किसी भी वक्त खतरनाक हो सकता है। लेकिन उन्हें लगा कि रात ही तो गुजारनी है, गुजार लेंगे। तंबू लगाने के लिए उन्होंने बर्फ को काटा, समतल जगह बनाई, रात का खाना बनाया और फिर अपनी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी। आज की रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह चोटी की तरफ बढ़ेंगे। वो नहीं जानता था कि कल कभी नहीं आएगा। रात का तापमान -25 से -30 डिग्री सेल्सियस, शरीर को छेद देने वाली ठंड। तंबू के अंदर 9 स्लीपिंग बैग एक दूसरे के करीब गर्माहट के लिए। और फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिससे कि ये 9 अनुभवी पर्वतारोही इतना डर गए कि वे चीखने चिल्लाने लगे। किसी ने चाकू उठाया और अपने ही तंबू को अंदर से काट डाला। जी हाँ, अंदर से, मतलब खतरा तंबू के बाहर नहीं था, खतरा तंबू के अंदर आ चुका था। और फिर सब बिना जूते पहने, बिना जैकेट उठाए -30 डिग्री सेल्सियस में रात के अंधेरे में भागने लगे। सोचिए क्या हो सकता है, जो ये अनुभवी पर्वतारोहियों को भी अपने जूते पहनने तक का समय नहीं दिया। इधर जब वे लोग 12 फरवरी तक वापस नहीं आए तो परिवार ने चिंता जताई। 20 फरवरी को बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आर्मी, पुलिस, रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर। और 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम ने तंबू ढूंढा। जो उन्होंने देखा उनकी समझ से परे था। तंबू अंदर से कटा हुआ था, किसी ने पागलों की तरह चाकू से तंबू को काटा था। तंबू के अंदर सब कुछ वैसे का वैसे, खाने, कपड़े, जूते, कैमरे और डायरी, कुछ भी लूटा नहीं गया था। बर्फ पर 8-9 लोगों के पैरों के निशान दिखे, लेकिन किसी ने जूते नहीं पहन रखे थे। कुछ केवल मोजे में थे तो कुछ बिल्कुल नंगे पैर, और ये निशान जंगल की ओर जा रहा था। सर्च टीम ने उन निशान को फॉलो किया। जंगल के किनारे एक विशाल देवदार का पेड़, उनके नीचे राख और जली हुई लकड़ियां,
शायद किसी ने आग जलाने की कोशिश की थी। और पैर के पास 2 डेड बॉडी, जॉर्जी क्रिवोनिसेको और यूरी डोरोसेको, ये दोनों सिर्फ अंडरवेयर में था। पैर की 5 मीटर ऊंची शाखाएं टूटी हुई थी, किसी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी। फिर मिले इगोर डायतलोव, रुस्तम और जीना, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तीनों वापस तंबू की तरफ आने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ठंड ने उसे मार दिया। लेकिन बाकी के 4 कहाँ थे? महीनों के खोज के बाद मई में जब बर्फ पिघली तो एक खाई में 4 और डेड बॉडी मिली, और यहीं से असली दहशत शुरू होती है। निकोलाई की खोपड़ी टूटी हुई थी, फ्रैक्चर इतना गहरा था कि दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन बाहर से कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं। अलेक्जेंडर कोलेवाटोव और सेमियोन की छाती की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर थी। फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा कि ये चोट किसी कार एक्सीडेंट के जैसा है, इतनी ताकत जैसे कोई ट्रक ऊपर से गुजर गया हो। लेकिन यहाँ कोई ट्रक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ बर्फ और पहाड़। और सबसे भयानक, ल्यूडमिल डुबनीना, 20 साल की लड़की। उसकी जीभ, उसकी आंख और चेहरे की कुछ मांसपेशियां गायब थी। किसी चीज ने या फिर किसी ने उसे नोच लिया था। 9 पर्वतारोहियों का डेड बॉडी तो मिल गई, लेकिन सबका मौत रहस्यमय तरीका से हुई थी। इन लोगों का कैमरे में जब लास्ट क्लिक देखा गया तो वो ये था मानो कोई लाइट हो। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, उन 4 लोगों ने अपने मरे हुए साथियों के कपड़े पहन रखे थे। मतलब पहले 2 लोग मरे और फिर बाकी लोगों ने ठंड से बचने के लिए उनके कपड़े उतारकर खुद पहन लिया। और जब उनके कपड़े को टेस्ट किया गया तो उनके कपड़े पर रेडिएशन का निशान मिले। सोवियत सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोवियत सरकार ने केस बंद कर दिया और रिपोर्ट में लिखा, मौत का कारण अनजान कुदरती ताकत जिससे इंसान नहीं लड़ सकता है। कुदरती ताकत कौन सी? बर्फीली तूफान, बर्फ का खिसकना, या फिर कुछ और? सरकार के चुप रहने से पूरी दुनिया में अफवाहें फैल गई। कई तरह की थ्योरी दी गई। थ्योरी नंबर 1, एलियंस। कुछ लोगों ने दावा किया कि उस रात को आसमान में नारंगी रंग का गोले देखी गई उड़ते हुए। क्या यूएफओ आया था? क्या एलियंस ने उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया? रेडिएशन, जीभ का गायब होना और कैमरे में वो लास्ट क्लिक, सब कुछ मैच कर रहा था। थ्योरी नंबर 2, सोवियत मिलिट्री का गुप्त प्रयोग। सोवियत आर्मी उस इलाके में मिसाइल टेस्ट करती थी। क्या उस रात कोई गुप्त मिसाइल या फिर केमिकल वेपन टेस्ट हुआ था? क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था और इसलिए सरकार ने फाइल बंद कर दी? थ्योरी नंबर 3, यटी। स्थानीय लोगों ने कहा कि मौत का पहाड़ शापित है, यहाँ यटी रहता है, एक विशालकाय जानवर जो इंसान को भी मार देता है। क्या यटी ने उन पे हमला किया और इसी से उनकी हड्डियां टूटी? थ्योरी नंबर 4, इंफ्रासाउंड। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि तेज हवाएं पहाड़ी से टकराकर इंफ्रासाउंड पैदा करती है। ये आवाज इंसान को सुनाई नहीं देती, लेकिन दिमाग पर असर करती है। घबराहट, चक्कर और फिर पैनिक अटैक। 62 साल तक ये सभी थ्योरी चलती रही, किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, लेकिन कोई भी पक्का जवाब नहीं था। लेकिन 2021 में एक स्विस साइंटिस्ट ने इस रहस्य को सुलझा दिया। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन ने डायतलोव पास पर रिसर्च की। उन्होंने हजारों घंटे कंप्यूटर सिमुलेशन किया और बर्फ की फिजिक्स को समझा और 2021 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। जवाब एलियंस में नहीं, येटी में नहीं, बल्कि बर्फ में ही था। देखिए, उन्होंने जब तंबू लगाया तो उन्होंने बर्फ की ढलान को काटा, एक समतल जगह बनाई, लेकिन ऐसा करने से ऊपर की बर्फ की परत कमजोर हो गई। रात को तेज हवाएं चली और ऊपर और बर्फ जमती गई, वजन बढ़ती गई और फिर करीब 9-10 बजे रात को तेज धमाका हुआ। ऊपर की बर्फ की एक मोटी परत एक स्लेब की तरह टूटकर तंबू पर गिरा। और ये कोई आम बर्फ का गिरना नहीं था, ये एक ठोस भारी सीमेंट के ब्लॉक के जैसा था। ये बर्फ तंबू को दबाया और अंदर सो रहे लोगों पर गिरा। निकोलाई और सेमियोन शायद तंबू के बीच में सो रहे थे। उनके सीधे छाती पर यह वजन आया, पसलियां टूट गई, खोपड़ी फट गई, लेकिन बाहर से कोई निशान नहीं था क्योंकि बर्फ ने दबाव बराबर बांटा। अंदर अंधेरे और सांस नहीं आ रही थी। घबराहट में उन लोगों को लगा कि पूरा पहाड़ ही गिर रहा है। किसी ने चाकू उठाया और पागलों की तरह तंबू को काटने लगा। वे सभी बाहर कूदे और भागे। इतनी दहशत थी कि जूते पहनने का होश नहीं रहा, जैकेट उठाने का ध्यान नहीं रहा, बस भागो, बचो और जान बचाओ। लेकिन वे नहीं जानते थे कि बाहर टेम्परेचर -30 डिग्री है और बर्फ पर नंगे पांव चलना मानो मौत को दावत देना है। वे जंगल की तरफ भागे और लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हाइपोथर्मिया ने उन्हें पकड़ लिया और पहले 2 लोग मारे गए। बाकी लोगों ने उनके कपड़े उतारे और खुद पहन लिए अपनी जान बचाने के लिए।
कुछ लोग तंबू की तरफ वापस आने लगे गर्म कपड़े लेने, लेकिन रास्ते में उन्हें ठंड ने मार दिया। बाकी के 4 लोग खाई में गिर गए। वहाँ बर्फ और पानी था। महीनों बाद जब उनके शव मिले तो जानवरों ने नरम हिस्से खा चुके थे, जैसे जीभ और आंख। कोई एलियंस नहीं था, कोई एटी नहीं और कोई सरकारी एजेंसी नहीं थी, बस एक गलत फैसले और प्रकृति का क्रूर रूप। आज उस जगह पे एक स्मारक बना है, डायथलोव मेमोरियल। हर साल दुनिया भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं। 9 पत्थर लगे हैं, हर एक पर एक का नाम। इससे हमें सीख मिलती है कि प्रकृति बहुत खूबसूरत है और बहुत खतरनाक भी। एक गलत फैसला और एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म।